बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। लेक्चर नंबर 6 अभी कंटिन्यू है। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में अभी जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि पर ऑक्साइड के हवाले से, इतने में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गए। तो पर ऑक्साइड के हवाले से मैं आपको कुछ बातें बता रहा था। जैसे आपने देखा कि उसी वीडियो को आप कंटिन्यू रखिए, लेक्चर नंबर 6 को, जिसमें हम पहुंचा था कि पर ऑक्साइड का मतलब द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड इन विच द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -1। ठीक है, अब देख लें कि हमारे पास एक एग्जांपल है, सोडियम पर ऑक्साइड है और फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हम वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे। तो सोडियम की तो वैलेंसी +1 है, मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, प्लस ऑक्सीजन 2 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखेंगे अभी आपको मैंने बता दिया। अब देखें 2 1 2 होगा, ऑक्सीजन 2 इज इक्वल टू 0, ये +1 उधर जाके -1, ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2 होगा, और यहाँ पे 2 एक मौजूद है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 1 2, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेट चार्ज जो है कि वो -1 आएगा। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर, तो आपको पता चला कि उसके ऊपर -1 है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के ऊपर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है कि वो क्या होगा, कि आप खुद ही देख लें, फाइंड कर लें। और ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की +1 होगी। आप देखेंगे कि चलो मैं करता हूँ इसका भी, हाइड्रोजन की होगी +1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन 2 होगा इज इक्वल टू 0। 2 1 2 और 2 उधर चला गया, फिर इसके बाद आप -2 हो गए, और फिर जैसे यहाँ से ये जो 2 ऊपर जाने पर +2, इसी तरीके से आप इसका फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपके असाइनमेंट है। ठीक है, अब हम आएंगे कि सुपर ऑक्साइड की तरफ। सुपर ऑक्साइड हमारे जो तीसरा टाइप है, सुपर ऑक्साइड की डिफिनेशन ये होगा कि ऐसे तमाम के तमाम ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1/2 हो, जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो, -1/2 हो, तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहेंगे सुपर ऑक्साइड कहेंगे। सुपर ऑक्साइड के एग्जांपल हमारे पास बेशुमार है, लेकिन उसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल बता दूंगा। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड KO2। अब आप इस काबिल हो गए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था नॉर्मल ऑक्साइड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करना है और पर ऑक्साइड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे। पोटाशियम की +1 है और ऑक्सीजन तो -2 है, आप उसको उधर फेंक दो। देखो मैं करता हूँ, पोटाशियम की +1 प्लस ऑक्सीजन की O2 इज इक्वल टू 0। ये +1 उधर गया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1, और ये जो 2 इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2। तो आपने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो -1/2 आ गया। तो सच टाइप ऑफ ऑक्साइड इज नोन एज सुपर ऑक्साइड कहते हैं हम इसको। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया ना। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हम सुपर ऑक्साइड की, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड या सोडियम सुपर ऑक्साइड, देखें आप, सोडियम सुपर ऑक्साइड। तो सोडियम सुपर ऑक्साइड के अंदर इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्जेस होगी कि ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो है ऑक्साइड्स मुकम्मल तौर पर आपको कंप्लीटली पता चल गया कि नॉर्मल ऑक्साइड क्या है और इसको नॉर्मल ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, पर ऑक्साइड क्या है और उसको पर ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, और सुपर ऑक्साइड क्या है और इसको सुपर ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। आपको भरपूर तरीके से समझ में आ गया ना। अब हम जाएंगे मेन टॉपिक की तरफ। उस टॉपिक से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगा। हम आएंगे टाइप्स ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड के बाद। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम जाएंगे कहां पर, टाइप्स ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड के पास। टाइप्स ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड। बस ये जो टॉपिक ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये टॉपिक क्या है। ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड अभी आपने देख लिया कि द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड इन विच वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन इज -2, दैट इज नोन एज नॉर्मल ऑक्साइड। Now we will discuss about the type of oxide. There are three types of the normal oxide. First one is acidic oxide. First one is acidic oxide. Second, basic oxide. Third one is amphoteric oxide. Amphoteric oxide.
ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड की मजीद 3 टाइप्स है। हाउ मेनी टाइप्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द नॉर्मल ऑक्साइड। नंबर 1 एसिटिक ऑक्साइड, नंबर 2 बेसिक ऑक्साइड और नंबर 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हम बात कर लेंगे, ये तीनों भी बहुत आसान है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब ये है कि ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल्स। बस जब कभी आपको ऑक्सीजन जो है नजर आए किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ, किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ नजर आए, तो फिर ऐसे तमाम के तमाम ऑक्साइड को हम कहेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड कहेंगे हम। ठीक है। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स इज नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। डिफिनेशन तो आपको कोई मसला नहीं होगा ना। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स तो आपको पता है, पीरियोडिक टेबल में बेशुमार है। कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, और इसी तरीके से जो है आप ब्रोमीन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये सब नॉन मेटल है। ठीक है। जब कभी आपको ऑक्सीजन की कम्बिनेशन इन एलिमेंट्स के साथ अगर आपको नजर आए, तो ऐसे तमाम के तमाम ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड कहेंगे। देखिए आप कैसे, फॉर एग्जांपल एसिडिक ऑक्साइड हमारे पास CO2, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन जो है नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ चिपका हुआ है। अब हम देखिए SO2, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, सल्फर नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन है। SO3 ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। और इसी तरह से आप देखेंगे जरा PO4 ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। और इसी तरह से आप CO को देखेंगे तो ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। अब सवाल ये है कि इनको एसिडिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, तो इसको एसिडिक ऑक्साइड, व्हाई दिस ऑक्साइड इज नोन एज एसिडिक ऑक्साइड, तो इसका जवाब आपके पास आएगा व्हेन दिस ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ वाटर। जब कभी आप इन ऑक्साइड्स को पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो इट गिव्स देयर रिस्पेक्टिव एसिड्स। क्या देगा ये हमें, उसकी मुतल्लका एसिड देगा। इस वजह से इसे हम कहते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड। जैसे CO2 का रिएक्शन पानी के साथ करने पर कार्बोनिक एसिड बनेगा, H2CO3। ठीक है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड को कहा जाता है, तो लिहाजा आपने देखा इट इज नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। SO2 को अगर हम रिएक्शन कर लें ऑक्सीजन वाटर के साथ, तो फिर इसे बनेगा फास्फोरस एसिड बनेगा, H2SO3। H2SO3 फास्फोरस एसिड को कहा जाता है। अगर हम SO3 के साथ जब रिएक्शन कर लेंगे पानी का, तो फिर उसे बनेगा H2SO4 बनेगा, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। H2SO3 को हम कहेंगे सल्फ्यूरस एसिड कहेंगे। ठीक है। सिमिलरली PO4 का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करेंगे, तो फिर PO4 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H3PO4 बनाएगा, फास्फोरिक एसिड। H3PO4 को क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है। अगर हम PO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2PO3 बनेगा, दैट इज द फास्फोरस एसिड। तो इसलिए हम इन ऑक्साइड को कहते हैं जनाब, क्या कहा जाता है इनको, हम इसको हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जो ऑक्साइड है पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद उनकी रिस्पेक्टिव एसिड्स फॉर्म करती है। ठीक है। तो ये ऑक्साइड कहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में ये ऑक्साइड आपको नजर आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ, क्योंकि नॉन मेटल्स ज्यादातर सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट से ही है ना। अब हम आएंगे बेसिक ऑक्साइड की तरफ। ठीक है। एम्फोटेरिक की तरफ बाद में जाएंगे, हम पहले बेसिक ऑक्साइड की तरफ आएंगे। बेसिक ऑक्साइड अगर हम देखेंगे कि बेसिक ऑक्साइड क्या है, तो याद रखिए कि ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स इज नोन एज बेसिक ऑक्साइड। अब मेटल कहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में, मेटल पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, तो आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने आपको पूरी तफसील से बताया है पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ पे होती है, नॉन मेटल कहाँ पे है, और मेटलॉइड्स कहाँ पे है। ठीक है। ये सारी तफसीलात मैं लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। तो ये मेटल्स जो है, जब कभी मेटल की अगर आपको ऑक्साइड नजर आए, जैसे Na2O ये मेटल है। ठीक है। तो इसकी ऑक्साइड जैसे K2O, जैसे CaO, जैसे MgO, ये सारे के सारे मेटल है और उनकी ऑक्साइड है। तो इन ऑक्साइड को हम कहेंगे बेसिक ऑक्साइड कहेंगे, यानी ऑक्साइड ऑफ द मेटल इज नोन एज बेसिक ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। अब इसको हम बेसिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, इसका भी रीजन आपको उम्मीद है कि जल्दी समझ में आ जाएगा। जब कभी इन ऑक्साइड का रिएक्शन अगर आप पानी के साथ करेंगे ना, तो फिर उनका रिस्पेक्टिव बेस बनेगा यहाँ पर। Since these oxide combined with water, it gives their respective base. That is why it is known as basic oxide. ठीक है, क्लियर। अब देखो सोडियम Na2O का रिएक्शन कर लेंगे वाटर के साथ, तो इससे बनेगा NaOH।
NaOH इज द बेस। अगर हम कर लें KO2 का रिएक्शन वाटर के साथ तो इससे क्या बनेगा, KOH बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, ठीक है। अगर आप कर लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ तो फिर इससे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो बेस। सिमिलरली अगर हम MgO का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो फिर उससे बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक बेस है, ठीक है। इन तमाम के तमाम बेसिस को हम इनको अल्कली बेस कहते हैं। बाज़ औक़ात अल्कली बेसिस क्या होता है, अल्कली बेस ऐसे तमाम के तमाम बेसिस को कहा जाता है जो वाटर सॉल्युबल हो, जो क्या हो, वाटर सॉल्युबल हो। अब देख लें कि हमारे पास थर्ड टाइप रह गया। नॉर्मल ऑक्साइड की टाइप्स तीनों आपने देख ली। नंबर 1 आपने देखा है कि जो एसिडिक ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। नंबर 2 आपने देखा कि बेसिक ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ मेटल। और नंबर 3 है एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, आइए आपको बता दूंगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन दोनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस साइड वाले को। एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है कि ऐसे तमाम के तमाम ऑक्साइड जो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करे और बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करे, किसे कहते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे तमाम के तमाम ऑक्साइड को कहा जाता है जो एसिडिक प्रॉपर्टीज को भी शो करे और बेसिक प्रॉपर्टीज को भी शो करे। तो इस तरह के ऑक्साइड को हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए ऑक्साइड्स दैट शोज एसिडिक प्रॉपर्टीज as well as बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऐसे तमाम के तमाम ऑक्साइड जो एसिडिक प्रॉपर्टीज को भी शो करे, बेसिक प्रॉपर्टीज को भी शो कर ले, इस तरह के ऑक्साइड को हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके सामने एक दो एग्जांपल बता दूंगा, ये खास है दरअसल, ठीक है। ये मेटल की भी हो सकता है और नॉन मेटल की भी हो सकता है। Al2O3 एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड को हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बिकॉज इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है, अगर आप जब कभी इसका रिएक्शन किसी एसिड के साथ कर लें तो फिर ये बेस बनेगा, और जब कभी आप इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करेंगे तो ये एसिड बनेगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली वाटर H2O भी एक बेहतरीन एग्जांपल है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। H2O की भी सूरत हाल यही है। आप देखेंगे कि H2O, ये इसको एम्फोटेरिक इसलिए कहा जाता है, जब कभी आप H2O का रिएक्शन अगर आप कर लें किसी एसिड के साथ HCl तो फिर ये बेस एक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू द लोरी-ब्रोसिड कॉन्सेप्ट, बेस हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो ये बेस एक्सेप्ट कर लेगा और फिर जिसके नतीजे में क्या बनाएगा, H3O प्लस बन जाएगा, और प्लस जो है कि वो Cl माइनस बनेगा। तो यहाँ पर ये बेस बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप H2O का रिएक्शन अगर आप कर लें किसी बेस के साथ तो फिर यहाँ पर ये एसिड बन जाएगा, ठीक है। जैसे NH3 के साथ हम कर लें तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये एसिड बन जाएगा, और एसिड बनने के बाद ये क्या करेगा, NH4 बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस जो है कि वो OH माइनस बनेगा। तो देखें कि यहाँ पर ये एसिड एक्ट किया और वहाँ पर ये बेस एक्ट कर ली, तो इसलिए हम इन ऑक्साइड को हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिए।